बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया? द एक्सप्रेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज ऑलवेज सेम साइन, हैज ऑलवेज सेम साइन, हैज ऑलवेज सेम साइन एज ऑफ ए इफ ए के बारे में बोला गया है ये ऑलवेज सेम साइन रहेगा, मतलब ए का जो साइन रहेगा वो सेम है। तो आपको ऑप्शन बोले गए हैं 4ac लेस देन बी स्क्वायर, 4ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ac इज लेस देन बी स्क्वायर, ac इज लेस देन बी स्क्वायर। ये तो दो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ सेम ही दिए हैं क्या? आप अपने में देखो सेम है सर, सेम। तो सेम हो गया। तो सेम कैसे हो गए भाई? क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसमें भी? तो क्या करें? समझ ही नहीं आ रहा समझ ही नहीं आ रहा सर। एक को ग्रेटर देन मान लो तो अलग अलग कुछ ऐसे भी आंसर बी वाला आ रहा है। नहीं, जो भी है वो तो देखना पड़ेगा पहले। ये तो ऑप्शन का देखते हैं ना, क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी से हुआ कि नहीं? हो गया ऐसे। देखो यहाँ पर ऑलवेज सेम साइन ए का साइन क्या है? ऑलवेज सेम साइन बोला गया है। ए के बारे में बोला गया है कि और किसी के बारे में बोला गया है? ए के बारे में बोला गया है। क्लियर है बच्चों? यस। तो यहाँ पर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा है और a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो। तो y क्या हो जाएगा? यदि मान लो a इज ग्रेटर देन जीरो और y भी जीरो हमने ले लिया, क्योंकि जो बोला गया है जो y का साइन होगा और y a का साइन होगा, यही बोला गया है। क्या बोलो बच्चों? यस। बोलो बेटा। तो a इज ग्रेटर देन जीरो तो y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से कुछ आपका मैंने बताया था आपको, कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक दिखेगा। बट यदि a लेस देन जीरो होगा तो y भी लेस देन जीरो होगा, तो इसका कुछ इस टाइप का दिखेगा क्या? बोलो। क्लियर है बेटा? यस। ये आपका a लेस देन जीरो, क्वेश्चन क्या? y लेस देन जीरो। बेटा क्वेश्चन आप देखिए, आपको क्वेश्चन खुद दिख जाएगा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझाओ। क्वेश्चन बेटा बोल रहा है आपका कि जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो y का साइन होगा वही सेम साइन आप a का भी लेंगे। क्लियर है? यदि आप y को ग्रेटर देन जीरो लोगे तो a भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यदि आप a को लेस देन जीरो लोगे तो y भी लेस देन जीरो होगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। अब यदि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन जीरो और y इज ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? और यहाँ भी देखिए, यदि आप देख के आपको लग रहा होगा यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस। यहाँ तक तो सारे बच्चों क्लियर है? यदि यहाँ तक आपको क्लियर है तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और इसमें क्या बोला गया? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर इज लेस देन फोर ए सी। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। जो भी अब आपका ऑप्शन करेक्ट होगा आप देख लीजिए। ठीक है? क्या क्लियर है? बोलो बच्चों। यस। सर उसके नीचे वाला बेटा इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पर क्या a लेस देन जीरो और y भी लेस देन जीरो होगा, तो कुछ क्वाड्रेटिक आपका इस टाइप बनेगा और इस टाइप का जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसका भी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन जीरो तो होता है। बोलो बेटा। हाँ सर ओके। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। क्लियर है? क्लियर सर। नोट तो नहीं करना किसी को? रिकॉर्डिंग है ना सर? तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया वो भी आप लोग भी जब बोला करो 35 तो आप लोग अपने मॉड्यूल में पढ़िए क्वेश्चन को। ठीक है?
35 में बोला गया है इफ a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया है, a एंड b नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके रूट्स भी a और b हैं। क्या क्लियर है क्या, बोलो बच्चों। और बोला गया है और a इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0 और डिस्टिंक्ट भी है, तो मतलब a डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0, यही बोला गया है। क्लियर है, बोलो बेटा। यस ए बी ही बोला गया ए कॉमा ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसकी आपसे क्या पूछा गया, लीस्ट वैल्यू। तो आप पहले कोई भी क्वाड्रेटिक रही हो तो यहाँ आपका है तो पॉसिबिलिटी इस टाइप का होगा। क्लियर है क्या, बोलो बोलो बेटा। इस टाइप का भी कुछ पॉसिबिलिटी होगा, बोलो बच्चों। यस अब इस टाइप का पॉसिबिलिटी होगा तो इसकी लिस्ट वैल्यू देखो ये वाला पॉइंट होगा। ये भी क्या क्लियर है आप लोगों को, बोलो। यस अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। सोचिए, जल्दी बताइए मुझे, सोचिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप लोग सोचिए फिर मुझे बताइए क्या करेंगे। सर इसकी लीस्ट वैल्यू -d/4 हो जाएगी ना। हाँ वो तो चलिए ठीक है। और सर हम जो d और 0 का रिलेशन है वो अच्छा। डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से ले आएंगे, हाँ ठीक है, और तो हो जाएगा सर उससे। हो जाएगा ना कुछ। चलिए ठीक है, आपने सोचा, बहुत अच्छा किया। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूट्स ए बी दिए गए हैं, तो यहाँ से चलिए ठीक, इसकी हमें लिस्ट वैल्यू पूछिए। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, माइनस ए आएगा क्या, बोलो बेटा। तो यहाँ से b प्लस 2a इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, a डॉट b कितना आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ से आपको 2 अननोन 2 इक्वेशन, क्या क्लियर है, 2 अननोन 2 इक्वेशन, आपको ए बी की वैल्यू निकाल लोगे, बोलो बच्चों। सर ये वापिस समझाओ ना, a प्लस बी माइनस ए कैसे। बेटा यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, यदि इसके रूट्स a और b हैं, ए बी रूट्स, अभी तक अल्फा बीटा हम देखते थे, यहाँ पर ए बी बोल दिया गया है। यदि इसके ए बी हैं तो इसका सम ऑफ रूट्स a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा क्या। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए। क्या क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। अब यहाँ पर आपको यदि a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए आ रहा है तो आप b प्लस ए को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो b प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इसी तरह बेटा आप जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, तो ए बी डॉट इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो यहाँ से जब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ से कितना आ रहा है, b इक्वल टू में भी -2 आएगा और a इक्वल टू 1 आएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही आ रहा है क्या, कोई एक बच्चा क्रॉस चेक करे। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से यदि a और b का वैल्यू पता चल गया है तो आप क्या करोगे, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। या मैंने आपको ये भी बताया है, ये जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4, या रूट डी अपॉन 4 होता है, शायद रूट डी अपॉन 4 क्या होता है, बोलो प्रथम। सॉरी, -d/4 होता है, रूट नहीं होता ना, यानी 4a 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 होता है, रूट रूट नहीं होता है सर। क्लियर है ना, सारे बच्चों के बात क्लियर है ना। अब हमें इसमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू
माइनस डी अपॉन 4a आएगी, तो माइनस डी कितना होता है बोलो बेटा, बी स्क्वायर, या डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। हमें यहाँ से a की b की वैल्यू पता है, तो माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, -4 प्लस 8, यही आएगा क्या? सर यस सर। पर हाँ। इसमें बी की जगह तो ए है ना सर, अच्छा सॉरी यार, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर बेटा ए सी है, तो यहाँ पर बी की जगह ए है, मतलब नहीं समझे। ए स्क्वायर माइनस 4bc आएगा ना सर, हाँ वो गलती हो गई यानी मुझसे। ठीक ठीक 4b ठीक। आएगा। यहाँ पर C आप तो- थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन होता है, मेरे से हो रहा है तो आपसे भी होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल लिए तो हम क्वाड्रेटिक में रख देते हैं यार। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा क्या क्वाड्रेटिक बोलो बच्चों? यस अब ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, अब यहाँ से हमें आसानी रहेगी, वही सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac रखोगे अपॉन 4a। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए, फिर मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है, क्या आएगा बच्चों? सर, एक ही जगह में 1 रखना है ना सर, तो x नहीं होगा, तो यहाँ बाद में पर देखो, हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस x1। एक ही जगह में हाँ, बेटा x 1 square एक जगह 1 रखना है ना सर। हाँ सर, हाँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये ठीक है, ये क्लियर है बोलो बच्चों? अब यहाँ हाँ से सर, आप ये बी clear। स्क्वायर बी कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का 1 स्क्वायर करो माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है -2। अब क्लियर है, -2। अब क्लियर है ना यहाँ से एबीसी अपॉन Yes, 4 minus इंटू 9/4। 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस बाहर है। -9/4। क्या क्लियर है सारे बच्चों को ये बात? -9/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। सर, वो ग्राफ्स कैसे देखने के सर, हमें नहीं पता है। बेटा ग्राफ आप इसमें बोला गया है, ये किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, तो एक रूट और आपको ये कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा आपका, ए और बी इसके रूट्स हैं, ठीक है। आप एक बार कभी रिवाइज करिए, फिर से आपको और क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब 35 के बाद 42, अच्छा 38 भी है, 31 भी तो है शायद अपना, आप लोग याद दिलाते रहिए, ठीक है। 31 सर, इसमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कैसे किया? ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पर देखो बेटा ए बी इक्वल टू माइनस, अच्छा ऐड कर, अच्छा ऐड सब मतलब ए और बी की वैल्यू कैसे निकाला, ये आप पूछना चाह रहे हो? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि यहाँ पर एक इक्वेशन b प्लस 2 इक्वल टू 0 और ए बी माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप बेटा क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू -2a लिख सकते हो क्या फर्स्ट इक्वेशन से, बोलो? यस सर। लिख सकते हो आप, ठीक लिख लिया। अब आप दूसरी इक्वेशन में आप b इक्वल टू -2 रख दो, जहां पर b है वहां पर -2 रख दो, a -2 -2, क्या क्लियर है मानो? यस सर, यहाँ पर क्लियर। कितना आ जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। अब आप 2a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस a है प्लस 1। -a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा 2a इक्वल टू 0, मतलब एक बार या तो a इक्वल टू 0 ले सकते हो और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है? अब आपका तो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 आप ले लीजिए और a इक्वल टू, तो आप b निकालिए। अब यहाँ से b क्या करेंगे, यदि a इक्वल टू 0 सर, a = 0 नहीं ले सकते हैं आप, b इक्वल्स टू -2। यहाँ पर यदि a इक्वल टू 1 लेते हैं, यदि a इक्वल टू 0 ले लोगे तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सब 0 हो जाएगा, और यदि ये 0 हो हाँ, जाएगा सर। ना, तो हमको बोला गया है कुछ, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनता है, उसके दो रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए इक्वल टू 0 आपका रिजेक्ट हो गया, क्लियर है मानो? यस सर। सिंपली आप a इक्वल टू 1 ले सकते हैं, तो b इक्वल टू कितना आ गया -2। अब क्लियर है मानो, बोलो? सर, मिनिमम पॉइंट बोला होता तो आप कौन सा लेते? मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट हमने निकाला ना, तो -b/2a, -d/4a,
यही मिनिमम पॉइंट होता है। ओके अब बच्चों देखते हैं 31 क्वेश्चन। बेटा सब पढ़ा हुआ है आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ है, इसीलिए डोंट वरी, नोट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ऐसा होता है ना कभी कभी कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता तो आप दोबारा भी देख सकते हो, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत। अब 31 में क्या बोला गया बच्चों? इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेते हैं, इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा हैं, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। देन द रूट्स आर रियल, रूट्स इसके रियल भी बोले गए हैं, तो रियल जैसे ही बोला जाएगा तो t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ये हो सकता है क्या? बोलो। यस क्लियर है? अब आपको अल्फा Yes. बीटा दिया हुआ है, t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्या निकल आएगा क्या? बोलो बच्चों। यस सर आ जाएगा। बस आपको t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देखना है। अगला बोलो बेटा। सर डी के फिर उसके बाद क्या करना है सर? डी फाइंड कर दो, उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। अब b यहाँ से कितना है? -3 है, a कितना है? 1 है, और c कितना है? k प्लस 5 आप रख देगो यहाँ पर, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कविश? सर तो अल्फा डॉट बीटा उसकी कोई वैल्यू रखनी नहीं है हमें? सर K2 हो जाएगा, लेकिन अगर K2 रखेंगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा, हाँ तो तो नो यहाँ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं क्या कविश? आपका मतलब ये है? ठीक है, मैं पूरा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 9 माइनस 4k माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया? -4k माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आएगा क्या? माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? k लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 11/4 आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर करो। क्लियर है? यस रिदम यही आ रहा है? यस सर, पर अब अल्फा बीटा की वैल्यू k अब यहाँ प्लस पर 5 है अब और वो 7 अल्फा, दी है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आपको क्या निकाल सकते हो? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों? c अपॉन a होता है किसी सी बाय क्वाड्रेटिक ए, में। तो c कितना है यहाँ पर? ए प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 7। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा k इक्वल टू 2 दे रहा है, यहाँ पर k क्या बोला गया? लेस देन आर इक्वल टू -11/4। मतलब ये k क्या है? निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, तो इसलिए नो वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइड। क्लियर है? नो वैल्यू है। क्लियर बच्चों? हाँ, सर। अब 31 भी आपका 31 भी हो गया। अब कौन सा चलेंगे? 35, सॉरी 35 हो गया है। 38 क्लियर, सॉरी 37 सर वो है। 42 बताओ, 42 आपने नहीं बताया। अरे अभी एक एक चलेंगे ना, पहले हमें तो डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच सकते ना। हाँ कौन कौन सा हो गया? 31 हो गया, 35 हो गया, 33 भी हो गया। ठीक है, अब कौन सा चलेंगे? 35 दो बार है तो चलो ठीक है, 36 चलेंगे। 36 में क्या बोला गया है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देन आपसे पूछा गया देन। अब इसमें ऑप्शन देख के आपको काम करना है। देखो पहली चीज तो आप इस क्वाड्रेटिक को, ये चीज देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। जैसे ऐसा कुछ दिया जाए इसमें और fx के बारे में पूछा जाए तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना है? 4 Zero. इंटू 16 माइनस 4 इंटू 1, तो d कितना आ रहा है? 12 आ गया। क्लियर है? Hence d is greater than or equal to greater than 0 है। तो यहाँ पर कुछ आपका ऐसा आएगा क्या? क्वाड्रेटिक इस टाइप का कुछ दिखेगा हमें। जैसे d is greater than 0 हो गया और a भी यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन 0, b भी क्या है? ग्रेटर देन 0, तो कुछ क्वाड्रेटिक आपका इस टाइप का दिखेगा। क्या रिदम क्लियर है? बोलो बेटा। यस। तो अब इसको देख के आपका पहला ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, fx इज ग्रेटर देन 1, fx इज ग्रेटर देन 1
व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ये सही लग रहा है क्या कुछ? नहीं, सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मान लीजिए, x इक्वल टू 0 हमने रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से fx कितना आ रहा है? ग्रेटर देन 1 है, 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये भी सही है, या fx इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब आपका सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बोला गया है, तो यहाँ fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बोलना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका करेक्ट हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया। अब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 3 देखोगे। ऑप्शन नंबर 3 बोला गया है x इज लेस देन आर इक्वल टू -4 पे कितना दे रहा है? fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो आप -4 आप यहाँ रख के देखो कितना आ रहा है? 16 माइनस 16 31 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या ये कुछ सही लग रहा है हमें? x लग रहा है क्या सही? यस सर। तो यहाँ पर Yes, -4 से छोटा, यदि -3 रख के देखो बेटा, नहीं -4 से छोटा क्या आएगा? -5 आएगा ना। -5 रख के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? हाँ कितना आ रहा है? है क्लियर है ना? fx 1 से बड़ा ही आ ग्रेटर देन रहा है। 1। तो हाँ, क्या 1 आपका से आंसर बड़ा मिल गया है। आपका? यस सर। और 1 Yes, और sir. एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है यहाँ पर, तो आपको लास्ट वाला चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 गलत ही हो करेक्ट। जाएगा वो। देख लेते हैं इसमें क्या बोला है लास्ट में। fx इक्वल टू f ऑफ -x सेम आना चाहिए भैया, x का -x रख के देख लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? -x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है नो भैया, हमें खुली आंखों से दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर ऑप्शन 1 क्या? ऑप्शन 1 समझाओ ना सर एक बार शॉर्ट में। बेटा? ऑप्शन 1 बोला गया है fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। तो बेटा मतलब यहाँ पर यदि इस टाइप का कुछ क्वाड्रेटिक दिख जाता आपको, तो ये तो ठीक है ऑल x के लिए ग्रेटर देन है, बट यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक देखो x का जो कुछ पोर्शन निगेटिव आ रहा है, दिखा आपको? बोलो। यस यस। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब देखते हैं 37 भी देखते हैं। निशाद ये प्रेजेंट है कि नहीं? ये लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा, मतलब ये लोग आज प्रेजेंट नहीं आए ऐसा लगता है, देखता हूँ। दिया कोई डाउट नहीं है आपका? अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 37 करना है, 37 हो गया, 37 करना है, बाकी है 37 करना है। ये आपने कौन सा डाउट भेजा था? अच्छा 49। अब बच्चों आपने 49 देखते हैं, सॉरी 37 देखते हैं। 37 में रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस बच्चे ने पूछा? पहले आप हमें ये बताइए बेटा, काफी बार पढ़ा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको डाउट नहीं आने चाहिए। सर उल्टा ये तो समझाओ, वो तो नहीं फॉर पता। ऑल एक्स होता है यार, फॉर ऑल एक्स। x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है भैया। अब हमें यदि क्वाड्रेटिक का रेंज, जैसे मान लो सपोज कुछ आपका इस टाइप का क्वाड्रेटिक बना, तो y एक्सेस में जितना ग्राफ ट्रेवल करेगा, मैंने बताया था आपको, y एक्सेस में जितना ग्राफ आपका ट्रेवल करेगा, तो बच्चों y एक्सेस में ग्राफ जितना ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? तो आप अब इस ग्राफ को देखिए। अब इसका यदि रेंज निकालने के लिए हमें यदि कोई ये कंटीन्यूअस फंक्शन भी दिख रहा है आपको, मैंने बताया था कंटीन्यूअस फंक्शन है विदाउट पिकिंग द पेन। बिना पेन उठाए आप कोई भी फंक्शन ड्रॉ करोगे, ये सारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका एक मिनिमम वैल्यू पता चल जाए और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए तो रेंज हमें पता चल जाएगा। ये ऐसा ही क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर a क्या है? ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। क्लियर है बच्चों?
यदि यहाँ पर a लेस देन 0 होता तो कुछ क्वाड्रेटिक आपकी इस टाइप की बनती, तो इसका मिनिमम उल्टा पॉइंट, हो जाता। मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट हम निकाल लेते। ठीक है, अभी इसकी बात तो यहाँ पूछी नहीं गई, तो इसकी बात हम करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d/4a आ जाएगी। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। यस, -d/4a नहीं निकाल सकते हो क्या? बोलो बेटा। और मैक्सिमम वैल्यू आ निकाल जाएगी, सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आपकी इनफाइनाइट रहेगी। बट क्या इनफाइनाइट रहेगी? सर एक ही ऑप्शन है। नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि x सर बिलोंग, रेस्ट्रिक्टेड है x। हाँ x बिलोंग्स टू 0 to 2। क्लियर आया? आया क्या याद? ठीक है, इसका कुछ एग्जैक्ट मैं ग्राफ Yes. बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जैक्ट इसका रूट्स आ रहा है क्या? कुछ आ रहे होंगे रूट्स, बताओ बच्चों। रोनित कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं? रूट्स ही नहीं आ रहे ना, ऐसा कुछ इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे। अरे रूट्स निकाल लो बच्चों। इमेजिनरी है। अरे सर कुछ d लेस देन 0 है ना। इसका d लेस देन 0 आ रहा है क्या? इसके रूट्स ही नहीं आएंगे तो फिर तो क्वाड्रेटिक आपको कुछ इस टाइप का बन जाएगा। 4 -12 -8। अरे ठीक है, आपने बता दिया, आप पे ट्रस्ट है मुझे। d लेस देन 0 आपका क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x = 0 to 2, तो आप क्या करोगे, कुछ क्वाड्रेटिक आपका इस तरह, तो मिनिमम पॉइंट तो कहीं यहीं आएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। यहाँ पर आपका Yes. मिनिमम पॉइंट आपका निकाल लोगे। अब मिनिमम पॉइंट निकाल लोगे क्या सारे बच्चों? बोलो। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, और इजी हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मैंने आपको सिखा रखा है, x² - 2x x + 3/2 +1 + 2 ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x - 1 का स्क्वायर + 2 आ गया क्या परफेक्ट स्क्वायर इसका? तो यहाँ से इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये ऑलवेज > 0। 2 से बड़ा ही रहेगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया क्या? बोलो। अब मैक्सिमम कैसे निकालना Yes. है? अब मैक्सिमम आपको कैसे निकालना पड़ेगा? आप यहाँ पर 0 रख दो या 2 रख दो, कैसे निकालोगे मैक्सिमम? x की जगह 2 रखोगे तो हो जाएगा। 2 रख दो या 0 रख दो, 0 रखने पे कितना आ कुछ रहा भी है? रख दो, 3 आ रहा है सर, और 2 पे भी 3 आ रहा है। तो 0 रख दो या 2 रख दो, तो मैक्सिमम ही आ रहा है। क्लियर है बच्चों? हाँ बोलो बेटा, यहीं पर आप रख के सर, देख लो। ऐसे हम मैक्सिमम फाइंड करने की बोले तो सर हमें ये दोनों रखना है। 0 रख दो या 2 रख दो, या मान लो कुछ क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है, तो आपको ये बात तो क्लियर होगी, जो आपका 0 पे होगा वही आपका 2 पे भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक टाइप कुछ दिख रहा है ना, देखो ना आपका कुछ, है ना? बोलो। तो सर इसके पहले वाले आप कर रहे थे, तो सर वो उसमें क्या होगा सर मैक्सिमम? उसके जैसे अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा तो उसमें मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट चला जाएगा। कुछ इस टाइप का दिया हो तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया तो यहाँ पर इनफाइनाइट जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम आपका यही -d/4 रहेगा। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आप लोगों के डाउट अच्छे हैं और क्वेश्चन भी सारे अच्छे हैं मॉड्यूल के। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चन। 38 मुझे भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन ज्यादा, कुछ क्वेश्चन तो मुझे पता जो आपको सर सॉल्व करना तो आता है। सॉल्व करना तो बेटा आएगा ही आएगा। तो बेटा द इक्वेशन, वही तो सर, इसमें क्या बोला गया है, पाई की पावर x = -2x² + 6x - 9, ये बोला गया। ये आपका क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, इसको अभी आप छोड़ दो, इसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया सॉल्यूशन, मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है? इसको आप छोड़ दो। ओके सर। ये मैं आपको क्लास 12 का क्वेश्चन आ गया इसमें, और क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी पढ़ाया ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 38 छोड़ो आप, 39 भी है क्या? नहीं 39 नहीं है, फिर कौन सा है? 42 है। 40 था सर। 40 भी था, चलो 40
ये भी कर देते हैं। 40 क्या बोला गया, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 3c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, पहले ही बोल दिया गया नो रियल रूट्स, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आपसे बोला गया है PC/4 इज लेस देन a प्लस बी, देन ऐसा ही कुछ पूछा गया, तो पहले डी डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यहाँ पर b स्क्वायर का क्या आप रखोगे? शॉर्ट में समझा दो सर। इसको देखो, अब इसको 2b का स्क्वायर, ठीक है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं हो पाएगा कल भी, अरे मंडे को फिर डाउट डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी, आपका सिलेबस वैसे भी टेंशन ना लो बहुत तेज है। 2b का स्क्वायर, अब आप देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट देख लोगे, अब आप शॉर्ट में बोला डिस्क्रिमिनेंट देख लोगे, फिर देखना यहाँ से आप कुछ कंपेयर करना, तो आपका c के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर है? बोलो। ओके सर। हाँ सर। अगला देखो 45, अगला है 42 आपका, सॉरी 42 क्या बोला गया है, द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू, यार ये चीज तो यार जिसने पूछा है तो गलत भाई, मेरे साथ ना इंसाफी कर रहा हो, ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था। कुछ इस टाइप का आपका दिया हुआ फिगर देख के लग रहा है यार, ऑप्शन 2 आएगा सर। a इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, बस खत्म। जो हाँ भी सर। कर लो यार आप, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी की बात है। क्लियर है? यस इसके बाद सर, वो 44 में क्या करना है? 44 मैं बता तो रहा हूँ, एक ही तो चलोगे ना, 44 देख लो। 44 में आपको ये फिर पूछ लिया तुमने, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स क्वाड्रेटिक आपका दिया हुआ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको कुछ इस टाइप का, अच्छा इसमें ग्राफ काफी सारे दिए होंगे, और इसमें बोला गया है एक्सप्रेशन y इक्वल टू इतना, देन प्रोडक्ट ABC a कॉमा b, अच्छा ABC निगेटिव, मतलब प्रोडक्ट ABC का निगेटिव आना चाहिए। ठीक है भैया, ये भी देख लेते हैं। अब ABC का यदि प्रोडक्ट निगेटिव तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो सबसे पहले, ठीक है? सर यहाँ यहाँ से पे फर्स्ट ABC, ग्राफ को दो तो ABC मतलब क्या होता है सर? ये A है, ये B है, ये C, दिख रहा है? तो यहाँ पर आप ABC इज लेस देन 0 करोगे, तो यहाँ पर आपको पहले ग्राफ में तो देख के लग रहा है यहाँ पर A लेस देन 0, क्या दिख गया क्या? यदि पहले ग्राफ को आप देखें तो A लेस देन 0 दिख रहा होगा, C भी लेस देन 0 हो जाएगा आंसर। A लेस सर देन, वो माइनस वाई एक्सिस कैसे? पे x इज इक्वल टू 0 पे। हाँ ये भी सही है, तो C भी लेस देन 0 आ जाएगा, तो यार B तो भैया क्या होना पड़ेगा, और निगेटिव ही होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तभी प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। बोलो, यहाँ पर ये भी सर निगेटिव, ये भी हमको हाँ ये भी हमको कैसे निगेटिव। पता चलेगा कि C लेस देन 0 है? बेटा यहाँ पर आप y इक्वल टू या x इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू 0 पर देखो C क्या दे रहा है, निगेटिव इंटरसेप्ट दे रहा है, ये देखो यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे देखो। हाँ बोलो सर, ये C मतलब कौन सा पॉइंट होगा वो सर नहीं पता चल ये रहा। बेटा, ये तो पॉइंट देखो, आपको कट कर देखो, यहाँ पर आप C के बारे में हमें जानकारी लेना है, तो x इक्वल टू आप 0 रख के देख लो, आप इक्वेशन x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, C आ रहा है, और x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 की यही लाइन है, और y कहाँ पर कट कर रहा है, देखो निगेटिव y एक्सेस में कट कर रहा है क्या, बोलो बच्चों? तो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है कि C आपका निगेटिव होना चाहिए। अब आप A भी निगेटिव, C भी निगेटिव, तो B ऑटोमेटिक निगेटिव होना पड़ेगा। क्या क्लियर है? क्योंकि हमें तीनों को क्या रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? जब ये तीनों निगेटिव होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। तो यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट अब इसका देख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो कुछ आपका ऐसे ही दिखेगा, और ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब क्या करें बोलो, अब सर इसके हाँ बोलो।
इसमें माइनस बी अपॉन 2a जो होगा वो लेस Yeah. देन 0 होगा ना, ग्राफ से देखो। यस, यही चीज चाहिए थी आपसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस क्या पॉइंट बोलो तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a पॉइंट होगा ना, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन 2a के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो b क्या है, यहाँ पर लेस देन 0 है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर b प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका नेगेटिव होना चाहिए, x वाला पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है भैया, नेगेटिव तो दिख रहा है यार, x नेगेटिव पे दिख तो रहा है, बट माइनस डी अपॉन 4 के बारे में भी जानकारी चाहिए ना हमें, तब पता चल जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे ही रोनित रिदम करेंगे। सर पर माइनस बी अपॉन 2a से साइन पता चल जाएगी ना b, तो माइनस बी क्योंकि वो लेस देन 0 है, x पॉइंट इज लेस देन 0। नहीं बेटा, यहाँ से आप नहीं कर सकते ना, देखो आप कैसे कर देंगे आप। यहाँ पर हमने माइनस बी अपॉन 2a निकाला, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन 2 होता है, बी लेस देन 0, तो यहाँ बी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और a क्या है वो भी लेस देन 0, तो यहाँ ये निगेटिव, तो होल क्वांटिटी यहाँ पर निगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, यहाँ पर निगेटिव दिख तो रहा है, ठीक है, क्लियर है रिदम, बोलो। अब हाँ, इससे जानकारी हमें पता चल जाएगी। आपने थोड़ा सा दिमाग सही लगाया, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपसे। माइनस डी अपॉन 4a, क्लियर है क्या? माइनस डी अपॉन 4a से पता चल जाएगा क्या, बोलो। सर हमें बी पॉइंट कैसे पता चलेगा सर? सर हमें b तो पहले से पता ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम माइनस बी अपॉन 2a से ही निकाल लेंगे ना। माइनस बी अपॉन 2a से क्या निकालोगे, तो b कितना आएगा, b नेगेटिव सर आ रहा है। हमें b तो पता ही नहीं चला डायरेक्ट किसी से, तो हम माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन 0 से b की साइन निकाल लेंगे। माइनस बी अपॉन 2a से, हाँ इसको देख के लग रहा है, हाँ ये भी, ये सही है आपका कॉन्सेप्ट, ये भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आप सही बोले, माइनस बी अपॉन 2 लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 दिख रहा है ना, ये पॉइंट नेगेटिव है, क्लियर है। तो यहाँ से आप b के बारे में पता कर सकते हो। तो यहाँ पर तो तो b यार नेगेटिव होना चाहिए। सर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो हो ऊपर जा जाएगा रहा ना है सर, तो a नेगेटिव है यहाँ पे, हाँ b नेगेटिव है, और 2a क्या है, तो b भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव होगी क्वांटिटी। हाँ तो क्या सही दिख रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है, बोलो। या b के बारे में हमें ज्यादा पता, देखो b के बारे में पता करेंगे, तो यहाँ पर a भी तो वेरिएबल है, कैसे पता करेंगे आप बताओ। सर पर a नेगेटिव वो तो हमें पता है ना। हाँ तो a नेगेटिव है, तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दोगे तो माइनस b इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। और फिर से माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो b लेस देन, और b की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना। हाँ तो b नेगेटिव दिख तो रहा है, यहाँ तो आ गया नेगेटिव आ गया, लो। तो सर a b c लेस देन 0 हो जाएगा ना। हाँ तो a b c लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या ये, अब क्या पता, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ग्राफ कैसे सही होगा गलत होगा कैसे पता करें, बोलो। हमें तो सर लेकिन a b c की तो वैल्यू निकालनी है ना। हाँ तो a b c तो हमको यहाँ से भी दिख गया ना कि तीनों निगेटिव है, हमने इसमें नया क्या किया, मतलब आप ये सोचिए यदि यहाँ से ए बी सी निगेटिव है और इस पॉइंट को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है यहाँ से भी निगेटिव आ रहा है, तो यार ये करेक्ट दिख रहा है हमें, यस करेक्ट होगा ना ये तो ऑप्शन। हाँ सर ये करेक्ट होगा, हाँ ये करेक्ट होगा, आगे वाले दो भी करेक्ट होंगे। अब आगे के दो को तो अभी देखेंगे। क्या ये करेक्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को, क्योंकि यदि हमें यहाँ पर निगेटिव लेना है, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है ना कि ए भी निगेटिव, सी भी निगेटिव, बी भी निगेटिव, बट हमने यहाँ से इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, माइनस बी अपॉन 2a को लेस देन 0, क्योंकि यहाँ माइनस बी अपॉन 2a क्या निगेटिव है, यहाँ से माइनस बी अपॉन 2a लेस देन 0 किया, तो माइनस बी, और ये तो एक पहले से पता हमें लेस देन 0 है और हमें बी के बारे में चेक करना है, तो यहाँ से बी भी क्या आ जाएगा, लेस देन 0 ही आ जाएगा, तो यस करेक्ट है। अब बोलो अगला क्या कर लोगे क्या आप लोग ऐसे ही, बोलो। यस वापिस एक्सप्लेन करो ना सर, पता ही नहीं चल रहा है। बेटा हमने यहाँ पर एबीसी का प्रोडक्ट देखा पहले और वो लेस देन 0 बोला गया है,
एबीसी का प्रोडक्ट लेस देन 0 बोला गया है, और हमें यहाँ पर इस ग्राफ को देखते हुए यदि इसका सी ए तो पहले ही इस ग्राफ को देखते ही लग गया लेस देन 0 है, हमने लिख दिया, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखोगे तो हमें c के बारे में पता चल जाएगा। x इक्वल टू 0 पर c भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हमने c भी लेस देन 0 कर दिया। तो बेटा यदि a लेस देन 0, c लेस देन 0, तो b ऑटोमेटिक लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव। क्लियर है? अब हमें इस ग्राफ पर का, सर हमें पूछा है कि कौन से ग्राफ में एबीसी नेगेटिव होगा। हाँ तो ये ग्राफ में सही तो दिख रहा है, एबीसी निगेटिव है। क्लियर है? यस। अब अगला यार सेकंड और थर्ड करो आप लोग, सेकंड थर्ड भी देखते हैं। चलो ठीक है, सेकंड थर्ड थोड़ा सा, अभी इसका काम खत्म हो गया। ए ऑप्शन के चेक करने के लिए सारी, अभी हमने जो किया सारा कुछ ए के लिए किया, बी के लिए फिर से करेंगे। बी का पहले ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ से ए लेस देन 0 दिख गया क्या, बोलो बच्चों? पहली Yes. चीज ए लेस देन 0 दिख गया। अब सी के बारे में क्या दिख रहा है? सी के बारे में कुछ दिख नहीं रहा। सी पॉजिटिव है सर। सी पॉजिटिव दिख रहा है क्या आपको? 0 रख दो। सी यहाँ पर पॉजिटिव दिख गया। पॉइंट ही नहीं है, कौन सा पॉइंट है सर सी? सी यहाँ पर देखो बेटा ना, y इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पर, तो सी 0 पर देखो पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, देखो Yes. पॉजिटिव दिख गया ना, सी पॉजिटिव दिख गया। यार ए निगेटिव सी पॉजिटिव, तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या क्लियर है क्या? तभी एक होल क्वांटिटी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। क्लियर है बच्चों? बोलो। यदि यहाँ से यस। ए निगेटिव सी पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ये बताइए हमें, अब यहां से ठीक है, अब देख के क्या लग रहा है इस पॉइंट को, अब क्या, हाँ ये ग्राफ को सही चेक करना है। तो यहाँ पर पहली चीज तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, दो रूट्स आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और माइनस ये दोनों क्या नेगेटिव, तो यहाँ पर इसके इससे हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि एबीसी की हमें स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं दी रखी, पता है ना, तो यहाँ से हमें पता नहीं चल पाएगा कि डी क्या होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं। इसमें भी सर माइनस बी अपॉन 2a से ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, और ये माइनस बी अपॉन 2a क्या है, बोलो बच्चों? क्या 0 के इक्वल है क्या? नहीं। Yes. दिख रहा है क्या 0 के इक्वल? सर 0 से ज्यादा है, ग्रेटर ज्यादा देन है। 0। आप लोग मतलब क्लियर है, समझ में आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a Yes. ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। क्लियर? इक्वल भी कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट, एक ही पॉइंट है ना सर? क्योंकि यहाँ पर यदि ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना, यदि हम ग्राफ से ध्यान से देखते हैं तो ग्रेटर देन 0 क्या दिख रहा है ना बच्चों, ये पॉइंट कहीं माइनस बी अपॉन 2a होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आप चेक कर लो यार, a लेस देन माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से बच्चों माइनस बी, अब यहाँ पर a क्या दिया गया, लेस देन 0 दिया है, तो माइनस बी, और ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव अब तो जैसे आप a का मल्टीप्लाई कराओगे 0 की तरफ तो ये ऐसा हो जाएगा, आप यहाँ से माइनस का फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 ग्रेटर देन 0 दिख जाएगा, 20 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यस, ये भी सही है। क्लियर है क्या, बोलो? यस। किसी बच्चों को कोई डाउट आ रहा है क्या, डाउट आ रहा हो तो बताइए। बोलो मन, सैफिन, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? दिया? हाँ सर। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों, अब अगला देख लो इसी में, फॉर्मेट में अगला भी देख लो इसी का।
तो बेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? ए ग्रेटर देन 0। आप देखने लगा ना, देखो आप लोग प्रैक्टिस करो, चीजें देख के लगती हैं यार। यहाँ पर ए क्या है? ग्रेटर देन 0। सी बी ग्रेटर देन 0। सी भी दिख गया? ग्रेटर देन 0 होगा। दिख गया क्या? तो बी को लेस देन 0 होना पड़ेगा क्या? बोलो। हाँ Yes. सर, लेस देन 0 होगा। हो जाएगा? क्वेश्चन कर लोगे आप? बोलो। यहाँ पर Yes. ये माइनस बी अपॉन 2a का ये पॉइंट आएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a क्या है? ग्रेटर देन 0। आप देख लेना सही है कि नहीं, ठीक है? क्या क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस। अगला बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 44 था। 45 तो डाउट नहीं है। 45 a कॉमा b कॉमा c सर हो गया सॉल्व हो गया सर। हो गया? ठीक है, ओके। सर कैसे करना है सर? रोनित तुम्हारा डाउट नहीं था, शांत रहो तुम। अब बता दे रहा हूं, ठीक है? a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल। यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 had no real roots. तो बच्चों यहाँ पर हैज नो रियल रूट्स मींस d इज लेस देन 0। क्या क्लियर है? बोलो। बस इसके बाद आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है कवेश? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46। For all real value of x, the minimum value of expression x सर upon ये तो इजी है ये। क्या करोगे? बोलो। सर जो आपने टाइप करवाया उसमें से इम्प्लीमेंट क्या भूल गए? क्या भूल गए क्या आप लोग? लीनियर बाय कर लेना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से। किसका डाउट था ये? आप लोगों को हेजिटेशन मत रखा करो, बोल दिया करो सर मेरा डाउट था, वो क्लियर हो गया, ऐसे बोला करो, ठीक है? सर उसके नीचे वाला शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। नीचे वाला ये मतलब 40 नहीं सर, 47 47 भी ऐसे ही यार, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का है। हाँ सर ओके। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लो, मैंने बता रखा है। अब बोलो 47 के आगे कौन सा है? 48 तो नहीं है, नहीं है, 49 है। 49 कहाँ गया आपका? नहीं गया वो? अच्छा। इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी होगी x² माइनस 2px माइनस 4। ये तो सर आपने कराया था उसमें से एक। तो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p1 रूट। यार ये तो हो जाना चाहिए आपसे। करो भाई, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। दिया आपका ही डाउट था, क्यों नहीं हो रहा है आपसे? दिया बेटा क्या डाउट था इसमें आपको? इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा दिख रहे हैं, ठीक है? देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p व्हिच वन रूट इज लेस। आगे कंप्लीट ही नहीं है, इसका क्या है? सर वो नीचे कंप्लीट किया है, देखो सर, लेस देन 1 और वो 58 नंबर नहीं है सर। अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, ओके, ठीक। वन रूट इज लेस s, अच्छा लेस देन 1, ठीक। हाँ सर यहाँ पर नीचे है सर। हाँ 1, हम बताए ना, हम पहली बार मॉड्यूल देख रहे हैं आपका, लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता क्या भैया कैसे है। तो 1 देन अदर रूट्स इज ग्रेटर देन 2, दूसरा रूट क्या है? 2 से बड़ा है। दिया आपको क्या डाउट है? लो बन गया। किस टाइप का रिडम, कौन सा टाइप का है क्वेश्चन? बोलो, टाइप मैंने बताए थे।
टाइप तो याद नहीं, कंडीशन याद है लेकिन। हाँ कंडीशन क्या होगी बोलो। सर इसमें a ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ 1 इज लेस देन 0, f ऑफ Good. 2 इज लेस देन 0, और बस इतना ही लगेगा। दिया क्लियर हो गया, बोलो बेटा। दिया क्लियर है आपका? फिर सर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का है सर। अरे बेटा इंटरसेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो चलिए ठीक है, मुझे बहुत सुकून मिला, 50 तक क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट को तो इसलिए मैंने टाइप से आपको पढ़ा दिया है कि आपको याद में आ जाना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आप ड्रॉ करो तुरंत याद आ जाना चाहिए कौन सा टाइप है, इसके बाद कंडीशन आप लगा दीजिए। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर, Yes. चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, आज- बहुत। हाँ सर।